दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम वीडियो में पूरा डिस्कवर करने वाले हैं, पूरा बताने वाले हैं कि किस तरीके से कैथेटर लगाएं। कैथेटर मतलब या फिर मूत्र की नली या फिर बाथरूम की नली कैसे डाली जाती है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर तरीका क्या है बाथरूम की नली लगाने का। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि एक मेल कैथेटराइजेशन या नली लगाने को कहते हैं कैथेटराइजेशन, किस तरीके से कैथेटर लगाया जाए और क्या क्या सामान होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें क्या क्या सामान होना चाहिए, आपको सामान दिखा देते हैं कि क्या क्या सामान होना चाहिए। सबसे पहले हमको एक ट्रॉली या फिर ट्रे तैयार कर लेना है। ट्रे में क्या क्या होना चाहिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ग्लव्स होना चाहिए, ठीक है, 2 ग्लव्स रख लेंगे आप, 2 पेयर ग्लव्स रख लेंगे। एक बार आपके पास होना चाहिए फोलिज कैथेटर, दूसरा आपके पास एक यूरो बैग होना चाहिए, लिग्नोकेन जेली आप रख लेंगे, एक 10 ml की सिरिंज आप रखेंगे साथ में, ठीक है, और एक डिस्टिल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन की बोतल रखेंगे या फिर 10 ml का डिस्टिल वाटर रखेंगे आप, एक गॉश पीस रखेंगे और एक एंटीसेप्टिक रखेंगे जैसे कि सेवलॉन या फिर बीटाडीन रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको जब कैथेटर लगाने से पहले आपको तैयारी कर लेनी है या प्रिपरेशन कर लेना है। तो सामान आपके पास होना चाहिए जिसकी मदद से आप कैथेटर लगा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको कैथेटर लगाना है और किस तरीके से सही कैथेटर आपका लग पाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको आपको ग्लव्स पहनना है। ठीक है, एक ग्लव्स पहनेंगे। सबसे पहले ग्लव्स पहनने के बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हमें क्या करना है कि हमें गॉशपीस की मदद से जहाँ पे लगाना है आपको या फिर सिस्ट पे डालना है, ठीक है, या फिर पेनिस पे आपको कैथेटर डालना है। मेल कैथेटर से बता रहे हैं आपको हम। तो आप ग्लव्स पहन लेंगे, ठीक है। ग्लव्स पहनने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा स्टेराइल ग्लव्स है, ठीक है। सबसे पहले आप ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद में आपको जो गॉशपीस और सेवलॉन की मदद से उस एरिया को आप क्लीन करेंगे जहाँ पे आपको कैथेटर लगाना है, मतलब पेनिस पे आप क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में फिर आप दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिया है। ग्लव्स पहनने के बाद में दोस्तों क्या करना है आपको, ग्लव्स पहनने के बाद में आपके पास जो गॉशपीस है, गॉशपीस को आप उठाएंगे, गॉशपीस से सेवलॉन में आपको डिप करेंगे, या सेवलॉन हो गया आपका या फिर बीटाडीन हो गया। उस एरिया सेवलॉन से लेने के बाद में उस एरिया को आप क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में आप दूसरा वाला ग्लव्स आप पहनेंगे, ठीक है। दूसरा ग्लव्स हमारे पास रखा है, उसके बाद आप दूसरा वाला ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। दूसरा वाला ग्लव्स पहनने के बाद में आप क्या करेंगे, आपके पास लिग्नोकेन जेली होगी, ठीक है। ये आपकी 2% लिग्नोकेन जेली है। लिग्नोकेन जेली की मदद से आप उस एरिया को, ये आपको लिग्नोकेन जेली है, ठीक है, इसकी मदद से आप क्या करेंगे, आपको इंसर्ट करना है वहाँ पे, पेनिस पकड़ के इसको आपको यहाँ पे मेडिसिन डाल देनी है, ठीक है, कैप डाल देनी है, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे जिससे कि ये एनेस्थीसिया काम करे, जो उसका पार्ट है वो थोड़ा सा सुन्न हो जाए, ठीक। सुन्न होने के बाद में सबसे पहले आपको आपका जो ये कैथेटर है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कैथेटर है, सब में मार्किंग होती है कौन कितने नंबर का है। हमारे हाथ में 14 नंबर का है जिसका कलर जो है ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन कलर का कैथेटर है जिसका 14 नंबर आपका कैथेटर हमारे पास, ठीक। दूसरा इसको हमको डालना कैसे है, स्टेलाइजेशन मेथड से डालना है, अनस्टेराइल ना होने पाए, बहुत ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ से हम पन्नी इसको खोलेंगे, ठीक है। पन्नी यहाँ से खोल देने के बाद में मान लो यहाँ से हमने इसको खोल दिया, खोलने के बाद धीरे धीरे इसको स्लाइड करते जाएंगे और यहाँ से इसको इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पे एक बलून होता है, ठीक है, जो यहाँ पे 2 इंडिंग देख रहे होंगे आप, 2 पार्ट है। एक तरफ से आपका ये यूरो बैग का जो कनेक्ट है, यूरो बैग यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से हम डिस्टिल वाटर को आप पुश करेंगे, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ से डिस्टिल वाटर आप पुश करेंगे या फिर एनएस पुश करेंगे आप, तो यहाँ पे जो बलून है बलून आपका फूल जाएगा, ठीक है। ये जब फूल जाता है तो अंदर जाके फूल जाने के बाद निकल नहीं पाता वहाँ से, ठीक। तो हमारा कैथेटर जो अंदर लॉक हो जाता है, ठीक। कोई हम करके नहीं बता रहे हैं, बाकी होता है ऐसे है, ठीक है। उसके बाद कैथेटर को क्या करेंगे आप, आसानी से पेनिस को आपको होल्ड कर लेना है, ठीक। पेनिस को किस तरीके से आपको होल्ड करना है, आपको जेली यहाँ पुश कर देनी है, जेली इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में आपको इस तरीके से पुश करना है आपको, ठीक। इस तरीके से धीरे धीरे आपको पुश करने जाना है और धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे इसको आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है जब आप सही प्लेस पर जा रहा होगा तो बहुत ही ईजी जाएगा आपको, वहाँ पे आपको प्रेशर नहीं लगाना है। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ कहीं रुक रहा है या ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है या नहीं जा रहा आसानी से, तो आपको वहाँ पे स्लो हो जाना है, नहीं ज़्यादा ताकत नहीं दिखानी है, बहुत ही इजीली प्रेस करना है आपको। बहुत ध्यान रखना है आपको कि धीरे धीरे आपको प्रेस करना है वहाँ पे, ठीक। बहुत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, आप आसानी से उसको पुश करते रहिए, पुश करते रहिए, धीरे धीरे आप उसको पुश करते जाएंगे तो आपका जो कैथेटर है, कैथेटर आपका पूरा पुश हो जाएगा, ठीक है। कैथेटर आप यहाँ तक जब पुश हो जाएगा तो आपको करना क्या है, आपका दूसरा सिरा जो यूरो बैग का है, यूरो बैग का सिरा आप इसको खोलेंगे, ठीक। ये आपको यूरो बैग है, ठीक है। इसमें क्या है, यूरो बैग में क्या, इसमें आपका यूरिन जो है इकट्ठा होता है, ठीक। यूरिन इसमें इकट्ठा होता है और इसमें मार्किंग होती है कि कितना यूरिन आया है, एक में 100 ml, 200 ml, 500 ml, पूरा 2 लीटर तक का ये बैग होता है, ठीक है। इसमें यूरिन आपका कलेक्ट होता रहता है और बाद में जरूरत पड़ती है तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा कितना यूरिन आया है बाहर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो इसके दो फायदे हो जाते हैं। एक तो आपका यूरिन प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट हो जाता है, ठीक। दूसरा ये है कि पेशेंट बिना कहीं मूव किए, बिना मोबाइल किए ही आसानी से यूरिन पास कर सकता है, ठीक। तो इसकी मदद से, और लगाते कब है ये हमने बताया नहीं आपको। लगाते कब है, जब किसी पेशेंट को, कोई ट्रामेटिक पेशेंट, ठीक है, या किसी पेशेंट को इंजरी हो गई है, वो चल नहीं सकता है, या फिर उसके लोअर लिम्ब में दिक्कत हो गई है, या चल नहीं पा रहा है, या आगे नहीं जा सकता है, ठीक है, या फिर उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है, मतलब जब उसको दिक्कत हो गई, यूरिनेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यदि बाथरूम नहीं कर पा रहा अच्छे से, ठीक है, तो हम कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कैथेटर का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो दिक्कत होता नहीं चल पा रहा है, ठीक। तो आसानी से उसका जो यूरिन है, ठीक है, वो अपने आप बैग में आता रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि कितना यूरिन उसका कितनी देर में कलेक्शन हुआ है, या 24 घंटे में कितना यूरिन आया है उसका, वो हम मेजर कर सकते हैं कि इसका 24 घंटे में इतना फ्लूइड हमने इसको दिया है और इतना यूरिन उसका बाहर आया है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है मेडिकल लाइन में कि इनपुट और आउटपुट का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यदि कोई पेशेंट सीआरएफ का है या फिर किडनी का कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हाँ इसको कितना इनपुट गया है और कितना आउटपुट आया है। तो उसको मेजर करने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसका कितना यूरिन बाहर आ रहा है, उसको मेजर करना पड़ता है 24 आवर्स में, उसको देखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यूरोबैग कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे आप बहुत मुश्किल होगी आपको जानकारी करने में, इकट्ठा करने में, ठीक। तो यूरोबैग आप कनेक्ट कर देंगे तो उसमें मार्किंग बनी रहती है कि हाँ 200 ml आया, 500 ml आया, 1000 ml आया, वो मार्किंग होती रहती है। आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि कितने ml आया, इसमें मार्किंग बना रहता है, ठीक है। जब आप इसमें इसको कैथेटर में आप पेनिस में इसको पुश कर देंगे, पूरा पुश करने के बाद में डिस्टिल वाटर आप सिरिंज में क्या करेंगे, नॉर्मल स्लाइन हमारे पास है, नॉर्मल स्लाइन आप इसको लोड करेंगे, ठीक है। 15 से 30 ml तक आपको इसके अंदर पुश करना है, ठीक। यहाँ इस जो हरा वाला रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आप 15 से 30 ml आपका जब वाटर पुश करेंगे तो यहाँ का जो बलून है आपका, यहाँ पे बलून दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो बलून है ये बलून आपका फूल जाएगा, ठीक। जब ये बलून आपका फूल जाएगा, ये पतला है बलून, ऐसे नहीं फुला रहेंगे तो निकल जाएगा ऐसे, बलून जब फूल जाएगा तो ये निकलेगा नहीं ऐसे। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जाके ये फूल जाता है और बाहर नहीं निकलता है, तो ये ब्लैडर में पड़ा रहता है, ठीक, अपने आप निकलता नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर लोड करेंगे। डिस्टिल वाटर लोड करने के बाद में यहाँ से इसको हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक। यहाँ से डिस्टिल वाटर हम लोड करते हैं, देखते हैं कैसे कर देंगे, बलून कैसे फूलता है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डिस्टिल वाटर है, ठीक है। हम सबसे पहले 10 ml यहाँ से डिस्टिल वाटर हम लोड करते हैं, ठीक। लोड करने के बाद में हम यहाँ से पुश करेंगे, दिखाते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पे तो हमारा यूरोबैग का जो कनेक्टर यहाँ से जुड़ जाता है, दूसरा यहाँ से हमको ये पुश करना है। 10 ml हमने डिस्टिल वाटर लिया है, इसको यहाँ से हम पुश करेंगे। इसको जब यहाँ से पुश करेंगे तो देखेंगे यहाँ का जो ब्लैडर है वो कैसे फूलता है, ठीक है। जब यहाँ से धीरे धीरे हम पुश कर देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमारा जो ब्लैडर है फूल रहा है। देखिए कुछ तरीके से हमारा बलून फूल रहा है, ठीक। इस तरीके से बलून अंदर जा करके हमारा फूल जाता है। और इसकी कैपेसिटी जो है 15 से 30 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। 30 ml तक आप इसको फुला सकते हैं या इसके अंदर हम डाल सकते हैं। उसके बाद में आप इसको डाउन कर दें, यहाँ से निकाल लेंगे इसको। दूसरा जो सिरा है यूरोबैग का आप यहाँ पे लाके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूरोबैग आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये आपके अंदर जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जाके आपका ऐसे ब्लैडर आपका फंस गया, ये बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से लॉक हो जाता है, ठीक। तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो यूरिन है, यूरिन कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे देखिए आपको छेद दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से पास दिख रहा है, यहाँ से यूरिन जो है इस रास्ते से होते हुए कैथेटर के माध्यम से आपके यहाँ पे आता रहता है, ठीक। और इस रास्ते से होते हुए यूरोबैग में आपका आ जाता है, ठीक। ये हो गया आपका प्रॉपर तरीके से कैथेटर कैसे आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक। इंसर्ट करने के बाद में क्या है भाई, 1 दिन पड़ा रहेगा, 2 दिन पड़ा रहेगा, 3 दिन, ठीक। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद इसको आपको चेंज करना पड़ता है, या फिर इसको आप निकालेंगे तो निकाला कैसे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैथेटर लगा दिए हैं, निकालें कैसे, निकालना बहुत जरूरी होता है, निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। जहाँ से हमने जो अभी फ्लूइड हमने या जो नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल वाटर हमने पुश किया है, उसी को आपको जो फ्लूइड गया है वो बाहर निकालिए, तो आपको जो बलून है ये बलून पिचक जाएगा और आसानी से ये निकल आएगा। तो किस तरीके से हम काम करेंगे, ये देखेंगे, ये पकड़ेंगे, इसमें आपका यूरोबैग कनेक्टर रहेगा, दूसरे वाले में आपको सिरिंज से पुश करनी है। पुश करने के बाद में इसको आपको निकाल लेना है। जब यहाँ से हम जो वाटर निकालेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे बलून आपका हमारा जो है, बलून हमारा पिचक रहा है, ठीक है। इधर हमारा वाटर बाहर निकल आएगा और जो हमारा बलून है वो अपने शेप में आ जाएगा या फिर पिचक जाएगा पूरा। पिचकने के बाद में क्या होगा, वो जहाँ फंसा था वो हमारा आसानी से ऐसे निकल आएगा, इसी तरह निकल आएगा। तो हमने क्या किया, वहाँ पे जो वाटर है निकाल लिया। उसके बाद में आप इसको बहुत आसानी से इसको अपना बाहर का कैथेटर निकाल सकते हैं, ठीक। मूव करा देंगे। उसके बाद उस एरिया को आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए, साफ कर दीजिए। आपका कैथेटराइजेशन भी हो गया और कैथेटर लाइगेशन भी आपका दोनों एक साथ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको हमारा जो वीडियो हमारा बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जो हम बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद।